नमस्कार, मेरा नाम गौतम राज है और लगभग मेरी पढ़ाई एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटे हो पाती थी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा और सभी स्टूडेंट्स को कि वो गलती ना करें और कम से कम तो 8 घंटे की पढ़ाई करें। कर रही है मेरे बिंदुधा इंस्टीट्यूट की, जिसमें कि एक स्टडी मीटर दिया जाता है और उसको आपको मेंटेन करना है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं। तो आपका इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या था जब आपने 12th बोर्ड एग्जाम को मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहे थे? मैंने एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस किया और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था बिंदुधा का, जो कि मतलब बहुत हेल्पफुल है। उसका डेप्थ नॉलेज उसमें आता है, जिससे कि बोर्ड का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और तो आप बताइए कि आपने विरुद्धा कोचिंग को ही क्यों चुना? तो उसमें मुझे बिंदुधा क्यों अच्छा लगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण कि यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस। सीधी सर, अनिल सर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइड किया करते थे मुझे। और जैसे कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को भी वो बहुत ही बारीकी से देखा करते थे। नमस्ते दोस्तों, मैं रीना विरुद्धा होस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक इंस्पायरिंग इंटरव्यू लाए हैं जिसमें कि हम लोग जानेंगे विरुद्धा कोचिंग के एक छात्र जिन्होंने 12वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक हासिल की है और एक नया मिसाल कायम। यह सिर्फ एक रैंक नहीं है बल्कि मेहनत, डेडिकेशन और सही मार्गदर्शन का एक कहानी है। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके स्टडी जर्नी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम गौतम राज है। सबसे पहले मैं भी मुद्दा परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अवसर दिया गया कि मैं आप सबों को अपने जर्नी के बारे में बता सकूँ। तो मेरा कुछ जर्नी इस प्रकार रहा है। मैंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई बिंदुधा इंस्टीट्यूट से की है, जिसमें मेरा संकाय आर्ट्स था और मेरा सत्र जो है 2025-26 था। मैं जिला जहानाबाद का रहने वाला हूँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि आपका डेली रूटीन क्या था स्टडी करने का? मेरा रूटीन कुछ इस प्रकार से था कि मैंने भी एक टाइम टेबल बना रखा था, बट कह सकते हैं कि मैं उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सारे डाइवर्जन हो सकते हैं उसके लिए, तो पूरी तरह से उस पर खड़ा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी मतलब अपने खुद को मैं मोटिवेट करता था कि मैं पटना क्यों आया हूँ और बहुत लोगों को उम्मीदें हैं मुझसे। तो ये सब सोचकर पूरा टाइम टेबल तो मैं नहीं पूरा कर सका, लेकिन उसमें कुछ न कुछ मैं ठीक ठाक कर पाया और लगभग मेरी पढ़ाई एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटे हो पाती थी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा और सभी स्टूडेंट्स को कि वो गलती ना करें और कम से कम तो 8 घंटे की पढ़ाई करें। तो आपका इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या था जब आपने 12th बोर्ड एग्जाम को मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहे थे? मेरे पूरे साल की पढ़ाई की कुछ इस प्रकार की स्टडी रही। मैंने एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस किया और एनसीईआरटी को मैं कुछ इस तरह से पढ़ता था कि जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स थे उसको मैंने अंडरलाइन किया और उसका अलग से नोट्स भी बनाता था, जो कि यहाँ पर बिंदुधार में कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वो खुद से बनाना रहता है। तो खुद से बनाकर और सर से वेरीफाई करवाकर उसको मैं, वो भी एक बड़ा हेल्पफुल रहा है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था बिंदुधार का, जो कि मतलब बहुत हेल्पफुल है। हालांकि उससे मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, लेकिन वो आपका डेप्थ नॉलेज उसमें आता है, जिससे कि बोर्ड का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है घर पर तो मतलब करते ही थे कभी कभी, लेकिन यहाँ पर क्लास में भी वीक में 1-2 दिन आराम से हो जाता था, तो वो भी हेल्पफुल रहा। और एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ये थी कि कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट अगर एब्सेंट कर गया तो दूसरे स्टूडेंट जिनका टॉपिक्स क्लियर है उनको जाकर बोर्ड पे पढ़ाना होता था। एक्चुअली पढ़ना और समझना अलग बातें होती हैं और पढ़ाना अलग होती है। तो मैं शुरू जाता था तो हेजिटेशन होता था, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो कहीं न कहीं मुझे पढ़ाने के वजह से भी कॉन्सेप्ट अलग डायमेंशन से क्लियर हुआ। ये भी एक रीज़न है। अगर नोट्स की बात की जाए तो इस संस्था में नोट्स अवेलेबल भी हैं, लेकिन ये दिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये संस्था का एक स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत ये है कि संस्था चाहती है कि बच्चे के अंदर इनोवेटिव आइडिया जो है वो प्रेजेंट हो सके उस राइटिंग स्किल्स में, और जो मतलब खुद से लिखने का जो तरीका होता है, जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सके। और ये कहीं न कहीं
ये जो स्किल्स है ये सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यही कारण रहा है शायद, ऐसा हमको लग रहा है कि हर साल लगभग कंटिन्यूअसली इस संस्था से रैंक होल्डर्स रहे। तो जब भी एग्जाम पास आता है तो कोई भी स्टूडेंट स्ट्रेस और प्रेशर फील करता है, तो आपने इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? ये ऑब्वियसली बात है कि जब एग्ज़ाम किसी के पास आते हैं तो टेंशन और प्रेशर तो थोड़ा होता है, लेकिन खास मेरे को उतना कुछ खास प्रेशर नहीं हुआ। लेकिन कह सकते हैं कि कुछ हद तक मतलब मैं चिंतित था। मैंने जैसे मेरे घर में शादी हुआ था तो मैं उसमें भी इंगेज था, और मतलब कहने को तो उसमें प्रेशर मैंने नहीं लिया। और जब एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले रात के 2 भी बज जाते थे कभी-कभी पढ़ते, इससे आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस था। तो आप बताइए कि आपने विरुद्धा कोचिंग को ही क्यों चुना और आपको यहाँ पर सबसे अलग बात क्या लगी? विरुद्धा के टीचर्स का सपोर्ट और गाइडेंस आपकी सफलता में क्या इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई? तो क्वेश्चन है कि मैंने विरुद्धा क्यों चुना? तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में पता कैसे किया। तो जैसे ही मैंने 10th पास आउट किया तो मैं विजिट करने लगा यूट्यूब पे कि कौन सा कोचिंग बढ़िया है पटना में। तो मैंने 2-3 कोचिंग देखा कि सबसे बढ़िया है, तो उसमें से सभी के पास मैंने रिव्यूज़ के लिए कॉल किया, मतलब क्या है नहीं है वो सारा इंक्वायरी किया। तो उसमें मुझे विरुद्धा क्यों अच्छा लगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण में ये है कि मैंने यूट्यूब पर देखा कि यहाँ पर अलग-अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। और जो भी मतलब हमारे सीनियर्स थे उनका फीडबैक भी बहुत ही अहम रहा है मेरे डिसीजन को चूज़ करने में। मैंने विनुता को विजिट तो ऑफलाइन तो 11th में ही किया था, और इंक्वायरी वगैरह सब कुछ कर लिया था मैं, लेकिन ड्यू टू पर्सनल रीज़न मैं 11th में ज्वाइन नहीं कर सका, और मुझे उसका काफ़ी अफ़सोस रहा है। और जो बच्चे सोचते हैं कि 11th इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस में बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है वो 85% अबाउट 12th बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और बाकी जो पेपर्स हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ये सारा पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि हम पहले नेचर ये सब को जान सकें। मतलब कि उसमें बेसिक चीज़ें बताई जा गई हैं जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। विरुद्धा के टीचर्स का सपोर्ट, गाइडेंस और यहाँ का टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, ये सब आपका जो सफलता आपको मिली है उसमें क्या भूमिका निभाई? मेरे इस जर्नी में विनुधा के टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और सहयोग कुछ इस प्रकार रहा है कि सीधी सर, अनिल सर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइड किया करते थे मुझे। और जैसे कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को भी वो बहुत ही बारीकी से देखा करते थे, और ज़रूरत पड़े तो डाँट, फटकार, पिटाई सब होता था। और उसी की वजह से आज मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर जो है वातावरण कुछ इस प्रकार का है कि शिक्षक जो है शिक्षक से ज़्यादा एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह समझाते हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली महसूस होता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी लाइफ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन मैं पूछ पाता था, और ये रीज़न रहा है कि मतलब मैं आज ये अचीव कर सका। और यही कारण है कि ये विनुधा इंस्टीट्यूट के साथ-साथ एक परिवार है। जब लोग बाहर रहते हैं तो देखते हैं कि विनुधा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट बनते हैं उनको पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक परिवार है। मेरा विनुधा का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और इस एक्सपीरियंस को एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और जब मैं फर्स्ट क्लास में आया तो मुझे काफ़ी कम बच्चे दिखे, तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर वही बच्चे इंटर कर पाते हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट है कि सभी बच्चे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ़ोन रेस्ट्रिक्शन है, वॉचेज रेस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला जाता है। तो ये सब कारण से एडमिशन लेकर भी कुछ बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, और जो सस्टेन करते हैं वो वही होते हैं जो इन सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं।
और जब मैं यहाँ आया था तो कह सकते हैं कि 2-3 महीनों तक मतलब मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत जगह एडमिशन ले लिया, मतलब ऐसा मैं उस टाइम सोचा। बट जैसे-जैसे टाइम बीतते गया मुझे ये समझ में आता गया कि जो मैं गलत समझ रहा था वो गलत है नहीं, बल्कि उसको अलग वे में समझना ही मतलब पॉजिटिव वे में समझना चाहिए था, जो कि हम नहीं समझ रहे थे और बाद में वो समझ आया कि वो सारी चीज़ें ठीक थी। जैसे डिसिप्लिन को लेकर फ़ोन रिस्ट्रिक्शन मैं समझा था गलत है, लेकिन नहीं, जब मैंने अपने रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट देखा तो लगा कि नहीं, बहुत ही सही चीज़ है। और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही। और सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंस मैं कहूँगा कि क्लास में तो सर गाइडेंस देते ही थे, और क्लास के बाद भी मैं कभी-कभी सर के पास बैठता था और ये बहुत ही प्यार से गाइड करते थे आगे की चीज़ों के लिए और कैसे पढ़ा जाए इन सभी चीज़ों के लिए। इसलिए मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ इसके लिए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि आप 10th पास बच्चों को या फिर जो 12th में स्टडी कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी बच्चे अभी 10th पास किए हैं तो मेरे भी मन में था और आप लोगों के मन में भी होगा कि सबसे पहले स्ट्रीम क्या सेलेक्ट करें। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रीम जो है वो किसी के कहने पर या फिर नंबर बेसिस पे सेलेक्ट ना करें। सबसे पहले आप अपने हॉबी को पहचानें या फिर अपने फ्यूचर प्लानिंग को देखें कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। नंबर कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपका फ्यूचर में हॉबी कुछ और है और उसमें अगर नंबर कम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं अपना आपका एग्जांपल देता हूँ, मेरे 78 मार्क्स थे सोशल साइंस में, लेकिन फिर भी मुझे इस फील्ड में आना था, इसलिए मैंने सोशल साइंस को ही चूज़ किया और मेरा मैथ्स में 99 मार्क्स थे। और बहुत लोग सजेस्ट भी किए कि आप साइंस ले लो, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, मैं अपने हॉबी के अकॉर्डिंग लिया। और अगर आप लोगों का मूवमेंट अगर है इधर आर्ट्स की तरफ तो बिंदुथा बहुत ही अच्छा संस्था है, जो कि मतलब और आर्ट्स में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जिनको सिविल सर्विसेज हायर करना है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से वो तैयारी की जाती है। आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाती है। धन्यवाद, जय हिंद। चलो सपनों की ओर चले, हर मुश्किल से अब ना डरे। आसनों की उड़ान है, हर कदम पर नई पहचान है। यान के इस राहते हर मंजिल को छूना है, विरने दो के संग चलते